हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते बच्चों। आज मैं गुलाल गुजराती पाठ्य पुस्तक 5 का पाठ 6 संगठन में शक्ति को रीड करूँगी और उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करूँगी। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आप सबको समझ में आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाठ 6 संगठन में शक्ति। श्रुत लेखन। मंच बंड, मन मीन्स विद्रोह, गुलामी, सम्मति, संगठन, अंग, योजना, यंत्र मीन्स मशीन, सहयोग, पेट्रोल, व्यवस्थित मीन्स ऑर्डरली, व्यवस्थित, हृदय। શરીરના અંગો જોર જોરથી બૂમો પાડીને બોલી રહ્યા હતા, નહીં કરીએ, નહીં કરીએ, અમે पेटनी गुलामी नहीं करिए। तो शरीर के अंग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, नहीं नहीं, हम पेट के गुलाम नहीं होंगे। दरेक ने पोतानी बात मूकवी हती। हर किसी ने को अपनी बात रखनी थी। कोई कोईनु सांभળી રહ્યું न હતું, कोई किसी को नहीं सुन रहा था। बधाने शांत पाड़ता अध्यक्ष हृदयराम बोलिया। तो सबको शांत करते हुए अध्यक्ष हृदयराम बोले, मित्रों शांत थाओ, शोर करी बूमो पाड़वाथी कोईने लाभ थवानो नथी। तो मित्रों शांत हो जाइए, जोर जोर से चिल्लाने से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जे मित्रों ने फरियाद होय तेओ मेहरबानी करीने मंच पर आवीने बात करे। तो जिन मित्रों को शिकायत है कृपया मंच पर आकर अपनी बात बताएं, अपनी बात रखें। आम तेम जोई दौड़ीने सौथी पहला हाथ आव्यो ने बोल्यो, अमे हाथ छीए, अमे आखो दिवस मेहनत करिए छीए। तो इधर उधर देख के दौड़ के सबसे पहले कौन आया? हाथ आया और बोला, हम हाथ है, हम पूरा दिन मेहनत करते हैं। पेट मात्र ने मात्र आराम करे छे। तो पेट क्या करता है? पूरे दिन आराम करता है। ત્યાં તરત પગ બોલ્યા, વાહ ભાઈ વાહ, તમે અમને ભૂલી ગયા। वहाँ तुरंत ही पैर बोला, वाह भाई वाह, आप हमें भूल गए। અમે તમને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જઈએ છીએ। तो हम आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। हाथ અને પગનો જન્મ જન્મનો સાથ છે। तो हाथ और पैर का जन्म जन्म का साथ है। वाह वाह, તમે તો બંને પોતાની બડાઈ મારવા लाग्या। वाह वाह, आप दोनों अपनी डींगे हाँकने लगे। હું તમને રસ્તો બતાવું નહીં તો તમે ઠોકર ખાઈને ગમે ત્યાં પડો અને તમારા હાડકાના ભૂક્કા બોલી જાય। આંખો બોલી। तो आंखें क्या बोली कि अगर मैं आपको रास्ता नहीं दिखाऊंगी तो आप ठोकर खा के लड़खड़ा के गिर जाओगे और आपकी हड्डियाँ तोड़ लोगे। दांत पोतानी बत्रीसी बतावता बोलिया, ही, अरे जो अमे खावानू चावीने न खाईए तो पत्थर जेवुं ते खावानू पेट में पड़ी रहे अने तमे बधा तेना भारथी ज भांगी पड़ो। तो बत्तीसी दिखाते हुए दांत ने क्या बोला? ही, हाय, अगर हम खाना चबा के नहीं खाएंगे तो वो पत्थर जैसा खाना आपके पेट में पड़ा रहेगा और उसके बाहर से ही आप टूट जाओगे, गिर जाओगे। मंच पासे दौड़ीने कान आव्यो अने बोल्यो, हूँ तमने बधाने आखा जगतना समाचार सांभळीने कहूँ छूँ। तो मंच के पास कान दौड़ते हुए आया और बोला, मैं पूरी दुनिया की खबरें सुनकर आपको बताता हूँ। તમે બધાને કેવી રીતે ખબર પડે કે આગળ શું થવાનું છે, કે અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે? तो आप सभी को कैसे पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है या अब क्या हो रहा है?
બધા અંગો બોલ્યા, અરે ભાઈ, અમે ક્યાં તને અમારાથી અલગ માનીએ છીએ। तो सभी इंद्रिया सभी अंग ने क्या कहा, अरे भाई हम तुम्हें अपने से अलग कहाँ मानते हैं। અમારા બધાની તો પેટની સામે ફરિયાદ છે, તો હમ સબકી શિકાયત કિસસે હે, પેટ से। આપણે તેને પાઠ ભણાવવો જોઈએ, હमें उसको सबक सिखाना चाहिए। તે ખૂબ આરામ કરે છે, वो काफ़ी आराम करता है। પણ આ સમાચાર તેના સુધી કોણ પહોંચાડશે, પર ये ખબર उसके तक कौन पहुंचाएगा। અરે આ કઈ મોટી વાત છે, અરે ये કા બડી बात है। હું હમણાં જ જે સાંભળ્યું તે વાતોડી જીભને કહી આऊँ। तो मैंने जो अभी सुना जीभ को कह के आता हूँ। वातोड़ी जीभ मतलब बहुत बातें करने वाली। તેને અહીંયાની વાત ત્યાં કરવાની ટેવ પડી ગયેલી છે, तो उसको क्या आदत हो गई है, इधर यहाँ की बात उधर, ऐसे बातें करने की आदत हो गई है। कान बोल्યું, બધા અંગોએ કાનને સંમતિ આપી। ऐसा कौन बोला, कान बोला। तो सभी अंगों ने कान को क्या सहमति दे दी। जीभ बहनड़ी तू क्या छे, આજે એક મજેદાર ખબર હું લાવ્યો છું। तो फिर कान ने जीभ को जाकर क्या बोला, जीभ बहन आप कहाँ हो, मैं आपके लिए एक मज़ेदार खबर लाया हूँ। जीभ आतुरतापूर्वक बोली, શું સમાચાર લાવ્યા છો। तो जीभ ने उत्सुकता से क्या बोला, क्या समाचार लाए हो। તારા મોટા ભાઈ પેટને જઈને કહી દે કે બધા અંગો તેની વિરુદ્ધ યોજના રચી રહ્યા છે। तो तुम जाओ और अपने बड़े भाई पेट को बता दो कि सभी अंग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हवेथी पेटनी गुलामी नहीं करे, तो अब से वो पेट की गुलामी नहीं करेंगे। आ सांभળી जीभ दौड़ी दौड़ीने मोटा भाई पासे गई। तो यही सुन के जीभ दौड़ के बड़े भाई पेट के पास गई। તેને જોઈને પેટ બોલ્યું, બહેનડી તું કેમ चिंतित देखाई छे। तो उसको देख के पेट ने क्या बोला, बहन तुम क्यों चिंतित दिख रही हो। भाई શું કહું, બધા અંગો તમારા વિરુદ્ધ યોજના રચી રહ્યા છે। तो भैया मैं क्या बोलूँ, सभी अंग आपके विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। અને કહે છે કે અમે પેટની ગુલામી નહીં કરીએ, और बोल रहे हैं कि हम पेट की गुलामी नहीं करेंगे। पेट राम तो हमारा पर हुक्म करे छे। तो पेट राम हमारे पर हुक्म करता है। पेट क्या करता है, हमारे पर हुक्म करता है, ऐसा सब अंग बोल रहे हैं। ધીરજથી પેટ બોલ્યું, હું એક જ એવું અંગ છું કે જ્યારે બધા આરામ કરે ત્યારે પણ થાક્યા વગર काम करूँ छूँ। तो धीरज से पेट ने क्या जवाब दिया, पेट ने बोला, मैं एक ही ऐसा अंग हूँ जो जब सब आराम करते, सब अंग आराम करते हैं, तब मैं बिना थके काम करता हूँ। जा तू बहनड़ी चिंता न कर, जा बहन तू जा चिंता मत कर, हूँ बधाने जोई लईश, मैं सबको देख लूँगा। जीभ બધા અંગોને પેટનો સંદેશો પહોંચાડે છે। જીભ પેટ का संदेश सभी अंगों तक पहुंचाती है। રાતના સમયે પેટે બધાને બૂમો પાડીને કહ્યું, શું આજે ખાવાનું નથી મળવાનું। तो रात के समय पेट ने सभी को चिल्लाकर कहा, क्या आज खाना नहीं बनेगा, आज खाना नहीं मिलेगा। ત્યારે બધા અંગો એકી સાથે બોલ્યા, અમે બધા બીમાર છીએ, બની શકે તો તમે ખાવાનું બનાવી લો અને અમને જમાડો। તો सब अंग एक साथ बोले, हम सब बीमार हैं, हो सके तो आप खुद खाना बना लो और हमें भी खिलाओ। શાંતિથી પેટ બોલ્યું, તમે બધા बीमार तो हूँ पण बीमार छूँ। तो शांति से पेट ने क्या बोला, अगर आप सब बीमार हो तो मैं भी बीमार हूँ, હું પણ આરામ કરીશ, मैं भी आराम करूँगा। 2 દિવસ પછી દરેક બધા અંગોને અશક્તિ લાગવા લાગી।
तो 2 दिन के बाद सभी अंगों को तो 2 दिन के बाद दरेक अंगों मतलब दरेक हर कोई अंग को अशक्ति मीन्स वीकनेस लगने लगी. બધાને લાગવા લાગ્યું કે હવે શક્તિ વગર નહીં ચાલે. तो सबको क्या लगने लगा कि शक्ति के बिना नहीं चलेगा. उनको बहुत वीकनेस लग रही थी खाए बिना. તે માટે પેટને ખોરાક આપવાનું બધા અંગોએ નક્કી કર્યું. तो सबने क्या तय किया कि पेट को खाना देंगे. બધા સાથે મળીને પેટ પાસે बहनड़ी जीभ ने लईने गया. तो सब अंग साथ मिलके जीभ को लेके बहन जीभ को लेके पेट के पास गए. બધા અંગો સાથે મળીને બોલ્યા. તો सब अंग साथ मिलकर बोले, पेट भाई અમારા બધાની ભૂલ થઈ ગઈ, અમને માફ કરો. पेट भाई हम सबसे गलती हो गई, हमको माफ़ करो. पेट બધાને સમજાવતું બોલ્યું. तो पेट सबको समझाते हुए बोला, મિત્રો આપણે બધા શરીરરૂપી યંત્રના નાના મોટા અંગો છીએ. તો मित्रों दोस्तों हम सभी शारीरिक मशीन के छोटे हिस्से हैं. જેમ મશીનમાં એક યંત્રના બગડવાથી મशीन ચાલતું નથી, जैसे किसी मशीन में एक मशीन खराब हो जाने से मशीन नहीं चलती, એવી જ રીતે આપણું શરીર પણ ચાલી શકતું નથી. उसी प्रकार हमारा शरीर भी नहीं चल सकता. એટલે ધ્યાનથી સમજો. તો इसलिए ध्यान से समझिए. ભોજન આ મશીન રૂપી અંગનું પેટ્રોલ છે. तो भोजन ये मशीन रूपी अंग का पेट्रोल है. जैसे स्कूटर में पेट्रोल हो तो ही चलता है ना, ऐसे भोजन हमारे शरीर का पेट्रोल है. आने व्यवस्थित रीते चलावा हवेथी આપણે मजबूत बनीશું. तो उसको व्यवस्थित चलाने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए हम सब मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे. આપણે હળી મળીને સહકારથી કામ કરવું જોઈએ. हमें मिलकर सहयोग से काम करना चाहिए. તેનાથી આપણને सहयोग, संगठन અને एकता મળશે. तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें क्या मिलेगा, यह हमें सहयोग, संगठन और एकता प्रदान करेगा. आम बाल मित्रों આપણે પણ હળી મળીને કામ કરવું જોઈએ. अतः बच्चों हमें भी मिलकर काम करना चाहिए. शब्दार्थ ठोकर, स्टम्बलिंग मीन्स ठोकर खाना. योजना प्लान. बड़ाई ग्रेटनेस महानता. शक्ति स्ट्रेंथ. सम्मति अप्रूवल. आतुरता ईगरनेस. संगठन ऑर्गेनाइजेशन. तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर पूरा हुआ. आशा है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू. बाय.